आपको सीधा लिए चलेंगे गोवर्धन पूजा के आयोजनों के बीच में। जयपुर के आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर में गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं और सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर की। अनिल सैन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिल, दीपोत्सव में आज गोवर्धन पूजा का दिन है। हालांकि अमावस्या 2 दिन की थी, इस वजह से एक दिन लेट गोवर्धन पूजा की जा रही है, वरना दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का विधान है। लेकिन आज जब गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, सुबह से शुभ मुहूर्त शुरू हो चुके हैं, जहां पर आप मौजूद हैं, माहौल किस तरह का है और गोवर्धन पूजा को लेकर किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल प्रभात और आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर में आप तस्वीर भी देख रहे होंगे कि मंदिर के पट खुले हुए हैं, लोग दर्शन यहां पर कर रहे हैं। और यहां पर सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया था। और उसके बाद में यहां पर आराध्य देव को मनाने की, कहीं ना कहीं अपने आराध्य देव के यहां पर दर्शन करने, धोख लगाने के लिए यहाँ पर भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सुबह से ही मंदिर के अंदर आप पट खुलने के साथ में दर्शन का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया था। और उसके बाद में गोवर्धन पूजा, क्योंकि अगर गोवर्धन पूजा का अगर देखा जाए प्रभात, तो 3 मुहूर्त थे। सुबह 6:26 पर पहला मुहूर्त शुरू हुआ था और उसके बाद में सुबह 10 बजे से दूसरा मुहूर्त यहाँ पर था। इस मंदिर में आप देख रहे होंगे पुजारी मात्र प्रसाद शर्मा जी यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की और तमाम जो भक्तगण हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुजारी जी, क्या कुछ महत्व है आज के गोवर्धन पूजा का, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर इस महोत्सव को मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अल्पायु के अंदर जो इंद्र भगवान की पूजा करते थे, समस्त भारतवासी और उनके यहाँ वृंदावनवासी, मथुरावासी लोग उनका मान कम करने के लिए और अपना ठाकुर जी को दर्शन और चरण दर्शनों का अभिलाषित करने के लिए इंद्र का प्रकोप झेल करके उन्होंने 7 वर्ष की अल्पायु में गोवर्धन की पूजा के लिए सभी ब्रजवासियों को, गोपी को, गोप ग्वाल वालों को कहा कि मैं जिस देवता की कहूं उस देवता की आप पूजा करो और किस प्रकार से पूजा करें। तो इस प्रकार से उन्होंने 56 भोग टाइप भोग लगा करके उनका पूजन किया। इंद्र ने प्रकोप किया और 7 दिन और 7 रात तक निरंतर बहुत तेज अपने मेघों को बरसाया, लेकिन उनको सबको भी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पृथ्वी पर न आने दिया और सुदर्शन चक्र से उसका सभी कुछ अपने यहाँ पान कर लिया। इंद्र का जब ये हुआ कि मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा, मैं चलूं देखूं, तो देखा आया तो भगवान विष्णु स्वयं यहाँ प्रकट थे और 7 वर्ष की अल्पायु के अंदर थे। उनके चरणों में नतमस्तक किया और कहा कि आज से आप ही की पूजा होगी, मेरी पूजा नहीं होगी। प्रभु, आप जब यहाँ पृथ्वी पर अवतरित हो गए, इसलिए तो ये गोवर्धन पूजा उसी टाइम से चली आ रही है और निरंतर ये अमावस्या के दूसरे दिन कार्तिक प्रतिपदा को यह गोवर्धन पूजा समस्त भारतवर्ष में, कम से कम उत्तर भारतवर्ष में तो यह समस्त पूजा होती है। इस बार अमावस्या 2 दिन की थी, इसलिए एक दिन छोड़ के आज हो रही है। विधि विधान क्या है गोवर्धन पूजा के? आपने देखा कि गोबर से इस तरह से बनाया जाता है, क्या कुछ पूजा अर्चना हो सकती है, किस तरह से? गोवर्धन का पूजा का यह विधान है कि भगवान ने जिस प्रकार अपना स्वरूप बदल करके और गोप बालियों को ग्वाल का रूप दिया, उसी प्रकार से यहाँ जो गौ माता हमारी है, भगवान को, कृष्ण को प्रिय है, उनका जो गोबर है उस गोबर को निर्मित करके और गोवर्धन भगवान का रूप दे करके उनको 1600 उपचार पूजा, आह्वानम, आसनम, पाद्यम, अर्घम, स्नानम, फिर पंचामृत से स्नान, वस्त्र धारण, फिर चंदन धारण, फिर पुष्प की माला, इत्र की माला इत्यादि धारण करके भगवान का भोग लगा करके उनको पूजित किया जाता है। आज के दिन के मुहूर्त अलग अलग होंगे, 3 मुहूर्त हैं, किस तरह से? प्रातः जो मुहूर्त था वो अभी अपने 8:56 से लेकर के 10 मिनट का 32 मिनट तक है। फिर मध्याह्न में 11:39 से लेकर के 12:52 तक का मुहूर्त है। उसके बाद मध्याह्न का मुहूर्त है और एक फिर सायंकाल मुहूर्त होता है। इस प्रकार से आज 4 मुहूर्त रात्रि तक है। इनमें गोवर्धन पूजा करें तो भगवान का शुभ फल मिलता है इससे। बिल्कुल, जिस तरह से पुजारी जी ने बताया भी कि शुभ फल जो है वो विधि विधान से पूजा करने के बाद में यहाँ पर मिलता है। और यही वजह आप देख रहे होंगे, श्रद्धालु भी यहाँ पर जो जुटे थे वो पूजा अर्चना यहाँ पर की है। और उसके बाद में विधि विधान से कहीं ना कहीं गोवर्धन पूजा की पूरे देश के अंदर देखा जाए, खासतौर से हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। खासतौर से उत्तर भारत के अंदर एक बड़ी मान्यता यहाँ पर है। और बताया भी गया, जिस तरह से माता प्रसाद शर्मा जी ने बताया भी कि किस तरह से गोवर्धन पूजा का विधान शुरू हुआ था और इसके विधि विधान भी क्या है, ये भी जो है ये बताया गया कि अगर विधि विधान से करेंगे पूजा अर्चना तो जो मनोकामना है वो यहाँ पर पूरी होगी।
अनिल, देखिए यहाँ पर लोग भी पहुंच रहे हैं और खासतौर पर जैसा उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में इसका एक विशेष आयोजन भी होता है। हालांकि दक्षिण भारत में भी कुछ हिस्सों में इसका विधान मिलता है, उनकी परंपराएं अलग हो सकती हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत में अगर हम ब्रज क्षेत्र की बात करें वहां पर एक अलग उत्साह नजर आता है। जयपुर में भी ब्रज क्षेत्र के अलावा ढूंढाड़ का ये जो जयपुर इलाका है, यहां पर भी गोवर्धन को एक खास महत्व दिया जाता है। मंदिरों में तो आयोजन होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा लोग घरों में अपने आंगन में भी इस तरह के आयोजन करते हैं। जयपुर में हो सकता है कि उस तरह के आंगन ना हो, लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि अपने आसपास ऐसे गोवर्धन की पूजा करें। तो ब्रज क्षेत्र के अलावा अगर हम ढूंढाड़ में जयपुर की अगर बात करते हैं तो यहां पर आयोजन किस तरह से खास इस बार हो रहा है? राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हम देखते हैं लोग घरों के बाहर या घरों के जो एग्जिट गेट है उसके आसपास जो है वो इस तरह की पूजा अर्चना करने के लिए गोबर से जो गोवर्धन जी का यहाँ पर चित्र बनाया जाता है वो बनाकर उसका विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। जहाँ तक आपने बताया ब्रजभूमि में तो एक बड़े हर्षोल्लास, यहाँ की इस महोत्सव में अगर देखा जाए तो चार चांद कहीं ना कहीं वहाँ पर लग जाते हैं। वहाँ के हर नागरिक जो है इस महोत्सव में शामिल होता हुआ नजर आता है। एक बड़ा उल्लास, एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आज के दिन यहाँ पर होता है। आज हम देख रहे हैं जिस तरह से वहाँ पर जो आयोजन हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन वहां पर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लोग हम देखते भी हैं कि इस दिन जो है वो ये चाहते हैं कि क्यों ना ब्रजभूमि वहां पर पहुंचा जाए और वहां पर पहुंचकर इस त्योहार को, इस महोत्सव को वहां पर मनाया जाए। तो अलग अलग जगह अगर देखा जाए प्रभात, तो मनाने का कल्चर अलग जरूर है, लेकिन श्रद्धा का भाव जो है वो सभी में एक है और तमाम जो लोग हैं वो अपने आराध्य देव भगवान को मनाने के लिए अपने अपने विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। जी, कुछ यहाँ पर श्रद्धालु भी मौजूद है, अगर हो सके तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के देखिए कई पीढ़ियां होती हैं एक साथ इस तरह के आयोजनों में शामिल होती हैं और ये पीढ़ियां एक दूसरे में संस्कारों का और परंपराओं का आदान प्रदान इसी तरह के कार्यक्रमों के जरिए करती हैं। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी एक बार हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से, मंदिर में तो आ ही रहे हैं, क्या घर पर भी उन्होंने गोवर्धन पूजा को लेकर कुछ इंतजाम किए हैं या फिर उनके मोहल्ले में, उनकी कॉलोनी में इस तरह के कोई आयोजन हो रहे हैं? लोगों से जानना चाहेंगे अगर बात हो सके तो। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे लोगों से। फिलहाल मंदिर में आरती भी चल रही है और आरती के दर्शन यहाँ पर जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर कर रहे हैं। जी, आज गोवर्धन जी है माताराम और गोवर्धन पूजा के खास महत्व भी होता है। किस तरह से आप घरों में भी इसको मनाते हैं? गोवर्धन जी को मनाते हैं। हाँ, गोवर्धन जी मंदिरों में भी मनाते हैं, घरों में भी मनाते हैं। किस तरह में बनाते हो? ऐसे बना के ऐसे पूजते हैं, चूरमा दाल बाटी बनाते हैं, भजन गाते हैं, ये काम करते हैं। आज जी पूजा करने आ गए, घर पे भी मनाएंगे, मना के फिर करेंगे तैयारी हो, चूरमा दाल जी बाटी बना के भोग लगाएंगे भगवान जी। मंदिर में भी पहुंचे आप लोग, यहाँ पर भी पूजा? ये तो क्या है, परंपरा है जो इसके अनुसार चलना पड़ता है। ये तो यूपी से, मथुरा से, सबसे वहाँ से हो रहा है शुरू, तो इसलिए धीरे धीरे सब लोग इसका बनाने लगे। जैसे फेमस हो गया बड़े त्योहारों में, उसमें सब जगह बहुत फेमस है गोवर्धन, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ बना के, ये बहुत अच्छा लगता है। घर पर भी आपने तैयारी की होगी प्रसाद वगैरह? बिल्कुल। क्या कुछ खास बनाए? अन्नकूट वगैरह, दाल बाटी, चूरमा, जो भी होता है व्यंजन वगैरह सब बनाते हैं। प्रभात, आप देख रहे होंगे कि अन्नकूट बनाया गया है। मंदिरों में भी बनता है, लेकिन मंदिरों के साथ साथ घर पर भी जो है वो अन्नकूट जो हो वहाँ पर बनाया जाता है और इसका भोग जो वो गोवर्धन जी को भोग लगाया जाता है अन्नकूट बनाकर। अन्नकूट के अंदर हम देखते हैं कि तमाम जो नए जो फसल अभी आई है, चाहे बाजरे की फसल हो, सरसों का हो, तो सब्जियां हो, उन तमाम जो चीज़ों को उनको मिलाकर फिर अन्नकूट वहाँ पर तैयार किया जाता है। और यहाँ पर मंदिर में भी आप देख रहे हैं भोग यहाँ पर लगाया गया है आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर के अंदर और पूजा अर्चना की गई है। तमाम जो भक्तगण हैं उन्होंने यहाँ पर आशीर्वाद भी यहाँ पर लिया है, अपनी मिन्नत यहाँ पर रखी है भगवान के सामने। और आराध्य देव जो कि आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर है, आप जानते होंगे त्रिपोलिया गेट के पास में ये मंदिर जयपुर में बड़ा पुराना, वर्षों पुराना मंदिर जो है ये यहाँ पर स्थापित है। वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुँचते रहे हैं। और अमूमन तौर पर जो धार्मिक आयोजन हो या फिर इस तरह के बड़े आयोजन जो है वो यहाँ पर मंदिरों में होते रहे हैं। और खासतौर से आज जो गोवर्धन पूजा का महोत्सव भी है वो यहाँ पर बड़े स्तर पर किया जा रहा है। शुक्रिया अनिल, हमसे जुड़ने के लिए, और आपको भी गोवर्धन की बहुत शुभकामनाएं, लोगों को शुभकामनाएं, दर्शकों को शुभकामनाएं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सेन जयपुर के कृष्ण बिहारी मंदिर, आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर जो चांदपोल पर मौजूद है, वर्षों पुराना मंदिर है, वहां पर किस तरह का आयोजन हो रहा है, लोगों से भी बात की कि किस तरह से वो घरों में इस आयोजन को मना रखे हैं।